अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम B1 का जो मुकम्मल कोर्स है जिसमें A1 A2 भी शामिल है, अब हम सिर्फ 30 डेज में मुकम्मल करने जा रहे हैं और आज का हमारा डे 1 है। ठीक है, आज का हमारा डे 1 है और उसमें हमने ठीक है 30 दिनों में, एक महीने में B1 का जो कोर्स है वो हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, अगर आप रेडी हैं, मैंने बताया था कि एक दिन में दो दो लेसन भी अपलोड किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा भी, ताकि हम 30 दिनों में अपना कोर्स मुकम्मल करें। ठीक है, अच्छा, और इसकी हमने जो प्ले लिस्ट बनाई है उसका नाम भी हमने 30 डेज बेआइंस कोर्स, 30 डेज बेआइंस रखा है। ठीक है, और आज का डे 1 है हमारा और लेसन नंबर 2 होगा हमारा। सही है, आज का लेसन नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 1 अगर आपने वॉच कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो उसको जरूर वॉच करना है आपने। ठीक है, सही है, तो प्लेलिस्ट आप नोट कर लें। प्लेलिस्ट का नाम है 30 डेज बेआइंस, उसका नाम हमने रखा है। उस प्लेलिस्ट में ये तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलेंगे। तो रेडी है लेसन नंबर 2 के लिए? फिर आप चलें, उम्मीद है आप रेडी होंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, ओके। इस वक्त हम आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज की जो शुरुआत है नॉमिनेटिव से होती है। ठीक है, और लेसन नंबर 1 में हम ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, और उसमें हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था कि देयर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लेसन नंबर 1 में सीख चुके हैं। ठीक है, और आज का हमारा लेसन नंबर 2 है कि अगर हमारी जो नाउन्स हैं या नोमन हैं जो हम लेसन नंबर 1 में सीख चुके हैं, अगर उनको हमने प्लूरल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आज का लेसन नंबर 2 हमारा होगा। ठीक है, सुनिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सुनिए देखें। अगर जैसे देर है, ये दी है, ये 10 है, ऐसे ही है ना। ठीक है, हमने ये सीखा है लेसन नंबर 1 में कि अगर देर आर्टिकल लगता है तो उसका बस वो चीजें मस्कुलीन है यानी मुजक्कर है। ठीक है, जिनके साथ दी आर्टिकल लगता है वो फेमिनन है, जिनके साथ 10 आर्टिकल लगता है वो न्यूट्रल है। 3 तरह के हमने आर्टिकल सीखे हैं जर्मन जुबान में। ठीक है, जैसे कि अब मेरी बात सुने। मन है आदमी को, चले स्टूल ले लेते हैं, चले स्टूल का आर्टिकल देर होता है जर्मन जुबान में क्योंकि स्टूल मुजक्कर है। अच्छा, जो दरवाजा है सामने दी टू, इसका आर्टिकल दी होता है दरवाजे को, उसका क्योंकि वो मुअन्नस है जर्मन जुबान में। गाड़ी है उसको आउटो कहते हैं, उसका आर्टिकल 10 होता है। ठीक है, यहां तक हमें पता चल गया। सही है, अगर कोई चीज सिंगल में है, कोई भी चीज, ठीक है, वो उसका आर्टिकल या तो देर, दी या 10 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज के सबक में हमने अब ये सीखना चाह रहे हैं सबक नंबर 2 में कि अगर किसी भी चीज को, चाहे वो देर वाली है, चाहे वो दी वाली है, चाहे वो 10 वाली कोई भी चीज है, जब इन तीनों में से कोई भी, जब इनको आप प्लूरल में लिखेंगे तो वो फिर कौन सा आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ये आज का हमारा सबक होगा। ठीक है, सुनिए, प्लूरल में आपने ये करना है डियर ब्रदर सिस्टर्स। प्लूरल में, प्लूराल इन जर्मन में प्लूराल कहते हैं। ठीक है, प्लूराल। ओके, प्लूरल में इन्होंने, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जब आपने किसी भी चीज को प्लूरल में लिखना है ना, तो प्लूरल में आपने इनका अपना आर्टिकल नहीं लिखना, वो खत्म हो जाएगा। प्लूरल में एक चौथा आर्टिकल है, वो सबके साथ वो लगेगा, तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, प्लूरल में जब आप किसी भी चीज को, किसी भी नाउन या नोमन की चीजों को नाउन या नोमन कहते हैं ना, लेसन नंबर 1 में हमने सीखा है। ठीक है, किसी भी चीज को आप प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में उनका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा, एक चौथा आर्टिकल है वो आपने लगाना है, वो भी बाय द वे दी आर्टिकल है। कौन सा है? दी। ठीक है, दी आर्टिकल है। मसलन पहले मैं आपको बताता हूं, सुने। स्टूल को जर्मन जुबान में कहते हैं कुर्सी, उसका आर्टिकल दे रहा है। स्टूल की जमा क्या होती है? स्ट्यूले। ठीक है, तो इसके बनेगा दी स्ट्यूले, स्ट्यूले। ठीक है, और इसका आर्टिकल दी हो जाएगा क्योंकि कुर्सियां स्ट्यूले हो जाएगा, दी आर्टिकल है। इसी तरह दी टू, सिंगल में भी दी आर्टिकल, सिंगल में दी आर्टिकल फेमिनिन का है। दी ट्यूरन, दरवाजे, ट्यूरन ये आ जाएगा। आउटो, दी आउटोस। समझ आ रही बात आपको? सही है, तो आपने दूसरा सबक अच्छी तरह सीखना है। सबक नंबर 2 आपने बहुत अच्छी तरह यह सीखना है कि किसी भी चीज को जब आप प्लूरल में लिखेंगे यानी ज्यादा में लिखेंगे तो ज्यादा में उनका अपना आर्टिकल खत्म, वो नहीं लगाना आपने। प्लूरल में हमेशा आपने एक चौथा आर्टिकल है दी, वो लगाना है। ठीक है, डिस्ट्यूले जैसे सबके साथ दी दी लिखा नजर आ रहा है, सिंगल में उनका जो अलग अलग आर्टिकल है।
अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन कुछ कुछ होती है थोड़ी सी, या स्टूडेंट्स को वो समझते हैं कि यहाँ पे हमें समझाएं कि अब ये दी के दो आर्टिकल हो जाते हैं, ये भी दी है और ये भी दी है, क्या ये सेम है? इनमें क्या फर्क है? जी फर्क है, लिखने में और बोलने में सेम है, दी आर्टिकल फेमिनिन में और दी प्लूरल में, लेकिन ये जो दी है ये प्लूरल का होगा, ये जो दी है सिंगल में जो होगा वो फेमिनिन का होगा। सही है, समझ आएगी यहां तक बात? ठीक है, यहां जैसे मैंने बताया, या इस पॉइंट पे आके स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है उनको कि ठीक है कि ये दी के दो आर्टिकल कैसे हो गए, बनता है ना सवाल, एंड मैं समझता हूं दो सवाल बनता है इसका, लेकिन आपने याद रखना है कि जर्मन जुबान में ठीक है दो दी आर्टिकल लिखे जाते हैं नॉमिनेटिव के हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और यहां से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है, आर्टिकल्स सीखे जाते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है, लगाते क्यों हैं, ये हम सारे लेसन नंबर 1 में सीख चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बना छोड़ी है, B1 30 डेज में हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बना दी है। आप लेसन नंबर 1 अगर आपने वॉच किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो प्लीज उसको जरूर वॉच करें ताकि आगे लेसन आपको समझ आते रहें, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, सही है। तो ये जो सिंगल में कोई चीज अगर होगी तो वो फेमिनिन का आर्टिकल होगा, तो अगर कोई चीजें प्लूरल में लगे है तो उनके साथ हमेशा प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगेगा और वो प्लूरल का दी होगा, फेमिनिन का नहीं। अच्छा अब कुछ मैं लफ्ज आपके सामने रखता हूं, जैसे बच्चा कुछ लफ्ज सीखते हैं, बच्चे को जर्मन जुबान में कहते हैं किंड, क्या कहते हैं? किंड, 10 उसका आर्टिकल 10 किंड, क्योंकि बच्चा जर्मन जुबान में न्यूट्रल है। अच्छा बच्चे को, जब बच्चे की प्लूरल क्या होगी? बच्चे, ठीक है, तो ये बनेगा दी किंडर, ठीक है, यहां पे आ जाएगा किंडर और इसका आर्टिकल हो जाएगा दी किंडर, दी किंडर, ये प्लूरल का हमेशा, प्लूरल में हमेशा आपने दी आर्टिकल लगाना है, ओके। अच्छा इसी तरह लड़के को जर्मन जुबान में कहते हैं युंग, युंग है, इसका आर्टिकल देर है, देर युंग। लड़के जब ज्यादा होंगे तो ये बनेगा दी युंगन, है, युंग की जमा होती है युंगन, ओके, तो दी युंगन हो जाएगा, देर युंग दी युंगन। समझ आ रही बात आपको? इसी तरह देयर फादर, फादर का आर्टिकल होता है देयर फादर, ओके, और प्लूरल में बनेगा दी फेटर, दी फेटर, देयर फादर दी फेटर, ठीक है। उसके बाद है दे ब्रूदर, ब्रूदर का आर्टिकल भी देर होता है, देर ब्रूदर, ब्रूदर को भाई को कहते हैं, मास्कुलिन है, और प्लूरल में हो जाएगा भाई ज्यादा है तो जमा हो जाएगा दी ब्रूदर, क्या बनेगा? दी ब्रूदर, दी ब्रूदर, दे ब्रूदर, दे ब्रूदर, जी ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का पता चल रहा होगा कि जब कोई नाउन या नाउन्स को जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं, उर्दू में हम चीजें कह लेते हैं, ठीक है। सिंगल में जब वो चीज अगर होगी तो उसका आर्टिकल देर दी 10 होगा, ठीक है, ओके, देर होगा या दी होगा या 10 होगा, और जैसे ही वो चीज प्लूरल में लिखी जाएगी उसका अपना आर्टिकल खत्म, और प्लूरल में हमने हमेशा दी आर्टिकल लगाने, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, ठीक है। अब देखें, अब है देयर, 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 अगला लफ्ज क्या है? देयर फ्रॉइड, दोस्त को जर्मन जुबान में कहते हैं फ्रॉइड और उसका आर्टिकल है देयर, देयर फ्रॉइड। दोस्त जब ज्यादा होंगे तो दोस्त की जमा होती है फ्रॉइंडे जर्मन जुबान में ना, तो क्या बनेगा? दी फ्रॉइंड, ठीक है, क्या बनेगा? दी फ्रॉइंड, देयर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंड, ठीक है जी, ओके। उसके बाद उस्ताद को, अब देखिएगा, उस्ताद को जर्मन जुबान में बोलते हैं लेगा, ठीक है, देर लेगा इसका आर्टिकल है। अच्छा अब जर्मन जब टीचर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा, 2 3 4, जब ज्यादा टीचर होंगे तो टीचर की जमा होती है असातिज़ा, टीचर्स, तो ये बनेगा ले, दी लेगा। अच्छा अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है, छोटा सा पॉइंट, इतना मुश्किल नहीं है। जर्मन जुबान में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो सिंगल में भी सेम रहती हैं और प्लूरल में भी सेम रहती हैं। जैसे देखिए उस्ताद की जमा जर्मन में सेम ही लिखी हुई है, लेगा लेगा, लेकिन जब आर्टिकल देर लिखेंगे इसका मतलब अब एक सिंगल उस्ताद की बात हो रही है, जब आर्टिकल दी लिखेंगे तो उसका मतलब यहां पे ज्यादा टीचर्स की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल दी जो है इनके दरमियान फर्क कर देगा, ठीक है, ओके, सही है। मैं दोबारा एक छोटी सी बात को रिपीट करता हूं कि जर्मन लैंग्वेज में ऐसे लफ्ज जो सिंगल में और प्लूरल में सेम होते हैं, ठीक है, उनका फिर आर्टिकल दी नहीं होगा, या तो देर होगा या 10 होगा सिर्फ। जैसे कि एक और मिसाल सुने, 10 मेडशन, लड़की को जर्मन जुबान में बोलते हैं मेडशन, ऐसे ही है ना, मेडशन, उसका आर्टिकल क्या है? 10 मेडशन। लड़कियां जब प्लूरल में लिखेंगे तो ये बनेगा दी मेडशन, क्या बनेगा जी? दी मेडशन। अब देखें प्लूरल में भी मेडशन ही है, लेकिन दी आर्टिकल बताएगा यहां पे प्लूरल ज्यादा नाउन्स की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है,
ठीक है। 10 Mädchen का मतलब होगा सिंगुलर। तो जर्मन जुबान में ऐसे आपको कई लफ्ज मिलेंगे, ठीक है, जो सेम होते हैं लेकिन आर्टिकल फर्क उनमें कर देगा, ठीक है। फिर ऐसे जो लफ्ज जो सेम होंगे उनका सिंगल में फिर दी नहीं होगा, या तो देर होगा या 10 होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? सही है, समझ आ गई इस बात की? अब मिसाल और ले लेते हैं, जैसे कि एक पुल ओवर, स्वेटर को जर्मन जुबान में कहते हैं पुल ओवर। क्या कहते हैं? उसका आर्टिकल दिया है पुल ओवर, ठीक है, स्वेटर। अब स्वेटर की जमा क्या होती है? स्वेटर्स। जब स्वेटर एक से ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा? स्वेटर्स हो जाएगा। तो इसका जमा बनेगी जमा में भी पुल ओवर ही आएगा, लेकिन आर्टिकल दी लगेगा उसके साथ फिर पुल ओवर। दी पुल ओवर का मतलब होता है स्वेटर्स, और देर पुल ओवर का मतलब होता है स्वेटर, सिंगल स्वेटर की बात हो रही है। और दी पुल ओवर का मतलब होता है कि ज्यादा स्वेटर्स की बात हो रही है। सही है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज, अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा, एक और लफ्ज है मैसा। मैसा लफ्ज है, आपने पढ़ा होगा जरूर, है मैसा कहते हैं उसको, क्या नाम है, चाकू को ना, मैसा, ठीक है, मैसा। ओके, मैसा कहते हैं चाकू को। अब चाकू आर्टिकल 10 है इसका, 10 मैसा। अब चाकू ज्यादा है तो हम कहते हैं नाइफ्स। अच्छा, वैसे एक बात जो आपने नोट की है कि उर्दू में भी कुछ लफ्ज ऐसे हैं उनकी जमा वो सेम होती है। अब चाकू को हम उर्दू में क्या कहते हैं? ज्यादा हो तो चाकू ही कहते हैं ना, समझ आ रही है ना? तो इस तरह जर्मन में भी सेम उसी तरह ही है, ठीक है। 10 मैसा, दी मैसा, ठीक है, दी मैसा। ओके, सही है। तो इसका मतलब होता है 10 मैसा का मतलब यानी सिंगल चाकू, और ज्यादा चाकू का मतलब होता है दी मैसा हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो सही है। तो ठीक है, आज का ये लेसन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हुआ, ठीक है। और लेसन नंबर 2 में हमने ये सीखा कि आर्टिकल्स प्लूरल में कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, यानी कि नाउन्स के साथ जो है आर्टिकल प्लूरल कैसे लिखा जाएगा, ये हमने सीखा आज के सबक में, ठीक है। आज का सबक मैं दोबारा सम अप कर देता हूं, दोबारा से सुन लीजिए। लेसन नंबर डे 1 है हमारा, मैं फिर बता रहा हूं 30 डेज का हमारा ये प्रोग्राम है, डे 1 है, ठीक है। और इस सबक में हमने ये सीखा कि सिंगल में हम जो चीजें देयर, दी और दस आर्टिकल लगाते हैं सिंगल में नाउन्स के साथ, ठीक है। देर का मतलब है मास्कुलिन यानी मुजक्कर, दी का मतलब फेमिनिन, और दस का मतलब न्यूट्रल। सिंगल में ये 3 आर्टिकल लिखे जाते हैं और ये हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 में बता दिया था। और लेसन नंबर 2 में हमने ये सीखा कि किसी भी नाउन को, चाहे वो देर वाला नाउन है, चाहे वो फेमिनिन दी वाला नाउन है, या दस वाला नाउन है, तो जब किसी भी चीज को आप प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में इसका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा। प्लूरल में हमेशा चौथा आर्टिकल है, वो भी दी है, ठीक है, वो लिखा जाएगा। सही है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल हो गए, ठीक है। देर, दी, दस सिंगल में, प्लूरल का मिला के 4, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इन आर्टिकल्स को बिस्टिम्ड आर्टिकल कहते हैं। बिस्टिम्ड आर्टिकल क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? बिस्टिम्ड आर्टिकल्स, ठीक है। गुड, सही है। तो ये आज का लेसन नंबर 2 आपका मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा, देन वी रिप्लाई यू बैक। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।